नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी। दोस्तों, कल संविधान दिवस था और तमाम देश के लोगों ने संविधान दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। और कल ही चंद्रशेखर आजाद के आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेकिन वो आयोजन कैसा रहा और उसके बाद से, कल के बाद से ही चंद्रशेखर आजाद के जो समर्थक हैं और बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, इन दोनों में दोस्तों बहुत कहासुनी हो रही है। और बीएसपी चीफ मायावती जी के 9 अक्टूबर के राज्यव्यापी कार्यक्रम को लेकर उसको कंपेयर किया जा रहा है चंद्रशेखर आजाद के मुजफ्फरनगर वाली रैली से, अर्थात 26 नवंबर संविधान दिवस की रैली से। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, मेरे पास तो दोनों वीडियो है चंद्रशेखर आजाद की रैली का, उसमें कितनी भीड़ थी, और बीएसपी चीफ मायावती जी के रैली का उसमें कितनी भीड़ थी। दोनों वीडियो में आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं बता देता हूं जो चंद्रशेखर आजाद के समर्थक है वो क्या कुछ लिख रहे हैं दोस्तों बीएसपी के समर्थकों को लेकर, और बीएसपी के लोग चंद्रशेखर आजाद को लेकर क्या कुछ लिख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, प्रमोद है, कालयानी प्रमोद है, ये क्या लिख रहे हैं। कुछ बसपा के चमचे कह रहे हैं चंद्रशेखर भाई आजाद की रैली में भीड़ नहीं थी। चमचों, 3 मंडलों की रैली थी तुम्हारे तो आंखों पर चद्दर का चश्मा लगा हुआ है। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। ये चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं, बातों से लग रहा है। उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक वो क्या कुछ लिख रहे हैं। देखिए, राजेश कुमार एक लिख रहे हैं, चंदू की रैली में जितने लोग आए थे उससे ज्यादा तो बहन जी की रैली में बस और गाड़ियों की संख्या होती है। ये बीएसपी के समर्थक लिख रहे हैं। उसके बाद एक और है रंजीत सिंह जाटव, वो लिख रहे हैं ग्रीन टी वाले भैया की रैली फ्लॉप हुई। 50 लाख का दावा कर रहे थे लेकिन 50,000 भी नहीं क्रॉस कर पाए, विकल्प सिर्फ बीएसपी है। अब इसमें देखिए दोस्तों, बीएसपी को लेकर और आजाद समाज पार्टी को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ता आपस में दोनों लोग कहासुनी कर रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने 50 लाख लोगों को संविधान की शपथ दिलाने की बात उन्होंने कही थी। क्या लगता है आपको 50 लाख लोग संविधान की शपथ कर लिए चंद्रशेखर आजाद के उस मंच से? और चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा था दोस्तों कि जिस प्रकार से हमारी ये रैली होने जा रही है, इस रैली में 3 मंडल के लोग आएंगे और पूरे रैली का कार्यक्रम लाइव चलेगा, और लाइव में 3 बजे मैं संविधान के प्रस्तावना की शपथ लूंगा इस रैली स्थल से, और देश भर से लोग जुड़ेंगे, सभी लोग ऑनलाइन शपथ लेंगे संविधान की प्रस्तावना की। लेकिन ये सब फ्लॉप हुआ। कहीं पर ऐसी तस्वीरें नहीं आई कि ऑनलाइन लोग शपथ ले रहे चंद्रशेखर आजाद के समर्थक। और दोस्तों, मैं आपको भीड़ अब दिखाऊंगा आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की रैली की, और चंद्रशेखर आजाद जिस प्रकार से दावा करे थे वो भीड़ दिखाऊंगा। और जो लोग कह रहे हैं बीएसपी चीफ मायावती जी के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया चंद्रशेखर ने, बीएसपी चीफ मायावती जी के 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के भीड़ में आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ चंद्रशेखर आजाद की कल रैली थी, और चंद्रशेखर आजाद के एक चहेते माने जाने यूट्यूब पर काम कर रहे हैं इस समय अंजुल बरमोलिया जी हैं, जो तथागत लाइव चलाते हैं। उन्होंने वीडियो शूट किया और वो दिखाई, स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो, आप देखिए। इसमें अंजुल बमरोलिया है जो संविधान दिवस पर पहुंचे हैं चंद्रशेखर आजाद की रैली में, लोगों को देखिए दिखा रहे हैं। और उसके बाद ड्रोन वीडियो शूट आपको दिखाएंगे। देखिए, पास से ही ये ड्रोन उड़ाए और मंच के सामने से इन्होंने ड्रोन उड़ाया, मंच के सामने इन्होंने खत्म कर दिया, और मंच के एकदम साइड में आप देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ वहां पर नहीं दिखाई दी। सामने आप देख रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो लगा था, वहां पर भीड़ नहीं है। और उसके बाद और तस्वीरें मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ कुछ। ये देखिए, ये फोटोज हैं, ये फोटोज काफी वायरल हो रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर रहे हैं। इसमें देखिए चंद्रशेखर आजाद के फेसबुक पेज के स्क्रीनशॉट को लिया गया है, और चंद्रशेखर आजाद ने कहा था मुजफ्फरनगर में होने वाली संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली के ऐतिहासिक संविधान शपथ महाअभियान को लेकर कल लाइव चल रहा था, और उन्होंने 50 लाख लोगों को संविधान देने की बात, प्रस्तावना की शपथ देने की बात कही थी। अब ये पीछे की तस्वीर आप देखिए, पीछे आप देख रहे होंगे कि कुर्सियां खाली, और देख रहे होंगे दूसरी तरफ झंडे उड़ रहे हैं, कुर्सियां खाली हैं, जो मैट लगे हैं स्पेस पूरी तरीके से खाली है। और ये तमाम तस्वीरें हैं जो पीछे से लोगों ने लिया, और सोशल मीडिया पर तमाम लोग इसको वायरल कर रहे हैं एडिट करके। तो आप समझिए कि इस रैली में इतना ही भीड़ थी। मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, फोटोज भी दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ बीएसपी चीफ मायावती जी की वो रैली, जिसमें
बीएसपी चीफ मायावती जी ने 9 अक्टूबर के कार्यक्रम को लेकर रैली की थी। देखिए रैली की भीड़ है बीएसपी चीफ मायावती जी की, ये रैली की भीड़ है दोस्तों, जहां पर तमाम मीडिया, नेशनल मीडिया ने भी दिखाया था कि 5 से 10 लाख लोगों की भीड़ बीएसपी चीफ मायावती जी के इस कार्यक्रम में रही। आप देख रहे हैं कांशीराम स्मारक स्थल पूरी तरीके से खचाखच वहां पर पब्लिक से भरा हुआ था और उसके बाद सड़कों पर पूरी सड़क, जो पुरानी जेल रोड थी, लखनऊ रोड, वो पूरा का पूरा भरा हुआ था दोस्तों। तो ऐसे में जो है कंपेयर किया जा रहा है दोनों रैली को लेकर, मैं अगर आपको बताऊं अपने रिपोर्ट में, तो बीएसपी चीफ मायावती जी की जो रैली थी उसका रिकॉर्ड दोस्तों कोई तोड़ नहीं पाएगा। कारण आपको मैं अब बताता हूं। तो ऐसे में सबसे पहले मैं बता दूं, चंद्रशेखर आजाद की रैली में भीड़ थी कल, लेकिन लाख तक भीड़ नहीं होगी, अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद दावा कर रहे थे 50 लाख लोग संविधान की शपथ लेंगे, सब दावा बनकर ही रह गया दोस्तों। और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने काफी मेहनत की इसको लेकर, लेकिन उनकी जो मेहनत थी वो सफल हुई काफी हद तक। लेकिन जिस प्रकार से लोग दावा कर रहे हैं, दावा कहीं न कहीं गलत हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी चीफ मायावती जी की रैली को लेकर। देखिए सबसे पहली बात तो चंद्रशेखर आजाद एक युवा नेता है और जिनकी आजाद समाज पार्टी है, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और बीएसपी चीफ मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिसको कांशीराम जी ने बनाया, जिसका निर्माण उन्होंने किया 1984 से। उसके बाद दोस्तों बीएसपी चीफ मायावती जी के प्रति जो पूरे देश में लोगों को लगाव है, बीएसपी चीफ को लोग जिंदा देवी कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। कारण बीएसपी चीफ मायावती जी जब वो कॉलेज से ही पढ़ाई कर रही थी, कॉलेज के समय से उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया कांशीराम जी के साथ, और संघर्ष करते करते दोस्तों उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। और मुख्यमंत्री उन्होंने बने, संघर्ष उन्होंने इस कदर किया दोस्तों, जब यहाँ पर सड़कें नहीं हुआ करती थी सही से, उस तरीके के सड़कों पर बीएसपी चीफ मायावती जी चलकर संघर्ष की। 20 से 25 रुपए मीटर के कपड़े पहनकर बीएसपी चीफ मायावती जी ने संघर्ष किया। सादा गिलास में पानी पीकर बीएसपी चीफ ने संघर्ष किया। बिना मीठे के पानी पीकर बीएसपी चीफ ने संघर्ष किया दोस्तों। तो आप समझिए वो समय, वो घड़ी कैसी रही होगी जिस समय वो संघर्ष कर रही थी। उसके बाद दोस्तों मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा एक सपना होता है कि अपना घर बसाएगा इंसान, खासकर लड़कियां, महिलाएं। लेकिन बीएसपी चीफ ने समाज के लिए उन्होंने कह दिया, ना मैं कोई शादी करूंगी, ना कोई घर बसाऊंगी, मेरा अपना परिवार इतना बड़ा खुद है, बहुजन समाज, जिनके लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी और उनके लिए आखिरी समय तक काम करूंगी। उन्होंने शादी तक नहीं की दोस्तों। तो ऐसे में उनके प्रति लगाव, इसीलिए लोगों का जो लगाव उनके प्रति है बहुत एकदम गहरा लगाव है, जो समर्पण, बहुत गहरा समर्पण है। चंद्रशेखर आजाद को लेकर अगर आप बात कर लेते हैं, चंद्रशेखर आजाद भी अपने हिसाब से उन्होंने बहुत संघर्ष किया, सड़कों से लेकर संसद तक पहुंच गए हैं। लेकिन दोस्तों चंद्रशेखर आजाद की शादी को लेकर लोग लगातार ट्रोल करते हैं चंद्रशेखर आजाद को। अभी आप देख रहे हैं रोहिणी गावरे इनको ट्रोल कर रही है। तो ऐसे में उनकी छवि कहीं न कहीं इस तरीके से धूमिल हो रही है। समाज के लोग चंद्रशेखर आजाद को लेकर तमाम तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। रोहिणी गावरे लगातार टिप्पणी कर रही है कि चंद्रशेखर आजाद ने मेरे साथ गलत किया है। तो ये तमाम चीजें हैं दोस्तों। कहीं न कहीं एक नेता को इस तरीके के आरोप एक नेता के ऊपर लगेंगे तो नेता की छवि कहीं न कहीं खराब होने शुरू हो जाती है। और बीएसपी चीफ मायावती जी को इसीलिए लोग महापुरुष जिंदा देवी कहते हैं दोस्तों। उनका संघर्ष, उनका समर्पण समाज के लिए। तो ये है पूरी अपडेट दोस्तों। तो आप इस अपडेट पर अब क्या कुछ सोचते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैंने दोनों खबरें बताई, दोनों तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, कितनी भीड़ किसकी रैली में थी, और जो दावा लोग कर रहे हैं, क्या कुछ लोग समर्थक बीएसपी के, एएसपी के समर्थक क्या कुछ लिख रहे हैं दोस्तों। तो आप क्या कुछ सोचते हैं, आप प्रतिक्रिया आप अपनी दीजिएगा। क्या चंद्रशेखर आजाद की रैली में वाकई में 50 लाख लोगों ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे? क्या बीएसपी चीफ मायावती जी की जो रैली हुई थी दोस्तों, उसको लेकर क्या आप सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। हम आपके लिए लगातार अपडेट लेकर आने का प्रयास करेंगे। गुजारिश आपसे करेंगे आखिरी में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सामने क्यूआर कोड है दोस्तों। चैनल को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपनी सहयोग राशि इस सीधे क्यूआर कोड के जरिए अकाउंट में, हिंदी दस्तक यूपी चैनल के अकाउंट में भेज सकते हैं। और चैनल मजबूत होगा तो आपकी निष्पक्ष आवाज और मजबूती के साथ उठाई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में। आपसे भी यहीं इस वीडियो को समाप्त करेंगे। गुजारिश करेंगे आखिर चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर जरूर करिए दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे अगली अपडेट में।